हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धन राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब जो सूर्य का परिवर्तन 16 नवंबर को होने जा रहा है, तो 16 नवंबर से लेकर आने वाले एक महीने तक सूर्य अब आपको क्या प्रभाव देंगे। क्योंकि सूर्य का ये जो परिवर्तन है बहुत खुशी की बात है हर एक राशि के लिए, क्योंकि सूर्य अभी तक अपनी नीच की राशि तुला राशि में गोचर कर रहे थे। अब अपनी मित्र की राशि वृश्चिक राशि, मंगल की ये साधारण राशि है, इसमें अब गोचर करेंगे। और इसमें कुछ योग संयोग भी हैं, कुछ ग्रह स्थितियां हैं, उन्हें भी हम समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई ग्रह नीच अवस्था में जाता है तो अपने प्रभाव में कहीं न कहीं कमी देखने को मिलती है। तो इसीलिए जब अब सूर्य नीचत्व को छोड़ के और राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 16 नवंबर को, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये ग्रहों के राजा हैं। और कहते हैं ना कि जब ग्रहों के या किसी प्रदेश देश के राजा को कहीं न कहीं देखा जाए कि वो किसी भी तरह बाधित हो जाए, तो फिर उस प्रदेश उस देश का कहीं न कहीं जो सुरक्षा है या जो भी कारक तत्व हैं उसमें कहीं न कहीं कमी आ जाती है। इसी तरह जब ग्रह स्थितियाँ भी इस तरह कमज़ोर होती हैं तो हमारे जीवन में उस ग्रह से जुड़े कारक तत्व प्रभावित होते हैं। अब ये जो परिवर्तन है इसमें बुधादित्य योग का भी निर्माण होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में बुध पहले से ही गोचर कर रहे हैं लंबे समय के लिए। और ये बुधादित्य योग जो बनने वाला है, इसमें कुछ स्थितियां हैं, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है और शनि ग्रह की दृष्टि है। तो शनि ग्रह की दृष्टि, राहु की दृष्टि, ये कहीं न कहीं जहां पर भी जिस भी राजयोग पे पड़ जाए उस योग को भंग करने वाली मानी जाती है। तो इसलिए कहीं न कहीं ये बुधादित्य योग भंग होता हुआ भी जा रहा है, परंतु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अपने आप में श्रेष्ठ होती है। और देखा जाए तो ये जो सूर्य का परिवर्तन है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से। परंतु क्या इसका सबका फल होगा, आइए हम समझ लेते हैं। देखा जाए तो सूर्य आपके भाग्येश होते हैं और इस समय आपके व्यय भाव द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो ये सूर्य का गोचर आपके जीवन में कहीं न कहीं संघर्षों को बढ़ाने वाला होगा, मेहनत करवाने वाला होगा। इस समय आपको बिल्कुल भी भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, आपको खूब मेहनत करना चाहिए। यदि जीवन में इस समय आपको सफलता हासिल करनी है तो मेहनत करना ही, हमेशा ही मेहनत करना चाहिए, परंतु इस समय भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी मत रहिएगा। परंतु यहाँ पर एक और भी चीज समझने की है कि जहाँ पर संघर्ष जीवन में बढ़ेगा वहीं आपको, विशेषकर यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं या आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं और उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए, बड़ी डिग्री लेने के लिए आप यदि विदेश में जाके अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। या आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा मौका है। विदेश यात्रा कराने वाला ये समय आपके लिए बन सकता है। साथ में यदि सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कोई काम हैं तो उनमें आपको सफलताएं मिल सकती हैं। इसमें ये जरूर होने वाला है कि सफलताएं तो मिलेंगी कोर्ट कचहरी के मामले में, परंतु यहाँ पर आपको बहुत धैर्य के साथ अपने कोर्ट केस को जो है तो हैंडल करना होगा। और साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका जो पक्ष हो सही होना चाहिए। और सरकारी क्षेत्र का जो, देखिए कोई भी कोर्ट केस हो उसमें समस्याएं तो होती ही हैं, तकलीफें तो होती ही हैं, परंतु जो पक्ष सही होता है वास्तविकता में वो तकलीफ में होता है। जो पक्ष गलत है वो तो बस उसका मतलब ये पेशा ही है, काम ही है। तो इसलिए आप ये ध्यान में रख लीजिए कि इस समय यदि आपका पक्ष सही है तो आपको सफलताएं मिलने वाली हैं।
और आपको ये भी बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर शनि जैसे राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि है, तो और बुध यहाँ पर मंगल की राशि में बैठे हुए हैं जो कि शत्रुवत राशि है। तो इसीलिए आपको थोड़ा धैर्य के साथ, और इसके अलावा आपको ये अभी समझ लीजिए कोई भी कोर्ट केस हो सकता है, परंतु वहां पर जड़ में जाने की आवश्यकता होगी आपको, क्योंकि कोई ना कोई सलूशन इस समय और हो सकता है कि ठीक है आपने पहले बहुत प्रयास किया हो, आपने पैसा लगाया हो, आपने अपने जान पहचान का इस्तेमाल किया हो, सब कुछ किया हो, परंतु सॉल्व नहीं हुआ, परंतु पुनः इस समय प्रयास करेंगे तो संभवतः हो सकता है। परंतु मैं हमेशा की तरह आपको मैं कई बार बता चुका हूं, संभवतः आपने पहले ना सुना हो या पहली बार देख रहे हो, कभी भी कोई भी निर्णय लें आप तो उसमें ये ध्यान में रखें कि ये जो प्रभाव आप जैसे सुनते हैं, खाली ये वीडियो नहीं, जितनी भी चाहे मेरे चैनल में हो वीडियो, चाहे अन्य किसी चैनल में हो, मैक्सिमम वीडियो आपको गोचर के आधार पे मिलती हैं। मैक्सिमम, बहुत ही कम वीडियो होती हैं जो गोचर के आधार पे नहीं होती। तो जो गोचर के आधार पे ये राशिफल आदि होते हैं, ये एक जर्नल प्रेडिक्शन हुआ करता है और ये अधूरा प्रेडिक्शन होता है, क्योंकि जब आपकी जन्म कुंडली और गोचर दोनों को एक साथ समझा जाए, देखा जाए, तब समझा जा सकता है कि हाँ क्या हो सकता है। उसमें भी ये आपको गहराई से समझना होगा कि ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि समय काल परिस्थिति के अनुसार प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए ज्योतिष के गहराई में जाके आप अपनी जन्म कुंडली को देख के, समझ के, या तो दिखा के कुंडली को, इसके बाद ही निर्णय लीजिए कि हाँ क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी काम हो। हाँ, जनरल प्रेडिक्शन सुनना चाहिए, क्योंकि अब 50% आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव तो 50% गोचर कुंडली का प्रभाव, इसलिए दोनों को देखना समझना आवश्यक होता है। इसके अलावा सूर्य का ये जो परिवर्तन है आपके जीवन में, यदि आप कर्ज, लोन आदि इत्यादि में फंसे हुए थे, इनसे आपको कहीं न कहीं बाहर निकालने के लिए मार्ग दिलाएगा। एक बात जरूर है कि आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और संघर्ष तो ठीक ही है, पर साहस की आपको आवश्यकता होगी। साहस के साथ यदि संघर्ष करेंगे तो आप जीत सकते हैं। यानी कि मूल रूप से इस परिवर्तन की यदि हम स्थिति को समझना चाहें तो एक ही है कि आप खूब मेहनत करिए, खूब संघर्ष करिए और सफलता प्राप्त करिए, क्योंकि सूर्य स्वयं सत्य के प्रतीक माने जाते हैं और एक राजा हैं जो कि कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होने देते। राजा का यही काम होता है, और वो ग्रहों के राजा हैं तो क्यों गलत होने देंगे। यदि आप अपने जीवन में सत्य मार्ग में चल रहे हैं तो आपके जीवन में सफलताएं भी प्राप्त हो सकती हैं। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो एक तो भगवान भूर भास्कर की आराधना करिए, और साथ में आप कोशिश करिए कि आपके आसपास जहाँ भी भगवान का मंदिर हो, अब संभवतः जहाँ नहीं होगा उसके लिए भी हम समझेंगे, परंतु यदि मंदिर है आपके आसपास कहीं भी जहाँ आप जा सकते हैं, या आते जाते आप रास्ता में आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आते जाते हैं कहीं भी, वहाँ पर भगवान का मंदिर पड़ता हो तो वहाँ जाइए, साफ सफाई करिए, भगवान की सेवा करिए। जो भी भगवान है वहाँ पर, भगवान विष्णु हो, शिव जी का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, जिसका भी हो, वहाँ जाके सेवा करिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, और नित्य प्रति कोशिश करिए कि भगवान विष्णु या उनके अवतार जिनके प्रति भी आपकी श्रद्धा हो, उनका नाम जप खूब करिए, इससे आपका कल्याण होगा। प्रिय दर्शकों, फिर से मैं बता दूं कि कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही कोई निर्णय आपको लेना चाहिए। कमेंट में जिनकी भी आराधना आप करने वाले हैं उनकी जयकारा लगाइएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।